पहले ही दिन जॉनी ब्लेड अपने पिता के साथ बाइक से भड़कती हुई आग पर स्टंट कर रहा होता है, जिसे देखने के लिए उसका दिल यानी कि उसकी मासूका चांदनी वहां आई हुई होती है, जिसे जॉनी बहुत प्रेम करता है। शो खत्म होने के बाद में जॉनी चांदनी से एक पेड़ के नीचे मिलता है, जहाँ पर चांदनी जॉनी को बताती है कि उसके पिता उसको जरा भी पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जॉनी तुम्हारे लायक नहीं है। फिर थोड़ा सा उदास होकर चांदनी आगे कहती है कि अब हम क्या करेंगे जॉनी। जॉनी कहता है कि हम और तुम कल ही मेरी बाइक पर बैठकर कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ पर हमारे और तुम्हारे अलावा कोई और नहीं होगा। रात में जब जॉनी अपने घर लौटता है तो वो देखता है कि उसके पिता कुर्सी पर सो चुके हैं। जॉनी जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पर एक पेपर मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि उसके पिता को कैंसर है और उनकी कुछ ही दिनों में मृत्यु हो जाएगी। इस बात से जॉनी बहुत दुखी होता है, जिसके बाद जॉनी को रात भर नींद नहीं आती। वो अपने गैराज में जाकर अपनी गाड़ियों की रिपेयरिंग करने लगता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा शैतान आता है। वो जॉनी से कहता है कि मैं तुम्हारे पिता के कैंसर को ठीक कर सकता हूँ, जिसके बदले में तुम्हें मुझसे एक सौदा करना होगा। जॉनी कहता है कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जिस पर वो सौदा कर सके। बूढ़ा शैतान कहता है कि तुम्हारी आत्मा। पर जॉनी को बूढ़े शैतान की ये सब बातें मजाक लगती हैं, जिसके बाद बूढ़ा शैतान जॉनी को सौदे के कॉन्ट्रैक्ट पेपर हाथ में थमा देता है। पर जॉनी उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा पढ़ पाता उससे पहले ही बूढ़ा शैतान जॉनी के खून की बूंद से ही उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ले लेता है। और सुबह जब जॉनी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पिता एकदम ठीक हो चुके हैं। उन्हें अब किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। जॉनी के पिता तैयार होकर स्टंट करने जाते हुए जॉनी से कहते हैं कि शो को लेट हो रहा है, जल्दी करो। जॉनी अपने पिता से कहता है कि वो आज के बाद आपके शो का हिस्सा नहीं रहेगा। वो आज अपनी मासूका चांदनी को लेकर कहीं दूर जाने वाला है। जॉनी के पिता जॉनी से कहते हैं कि अभी तुम बच्चे हो और जो तुमने रास्ता चुना है वो तुम्हारे लिए अभी ठीक नहीं है। पर जॉनी अपने पिता की एक नहीं सुनता। फिर थक हार कर जॉनी के पिता जॉनी की बाइक की चाबी उसे दे देते हैं और इसके बाद जॉनी अपनी बाइक को लेकर अपनी मासूका चांदनी को कहीं दूर लेकर जाने वाला होता है। और इधर जॉनी के पिता रोज की तरह बाइक से स्टंट करने वाले होते हैं, पर यह उनका आखिरी स्टंट होता है, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जॉनी जब अपने पिता के पास पहुंचता है तो उसे वहां पर वही बूढ़ा शैतान मिलता है जिससे जॉनी ने सौदा किया है। जॉनी समझ जाता है कि उसके पिता की मृत्यु इस बूढ़े शैतान ने की है। और ये सब खत्म होने के बाद में जॉनी अपनी बाइक पर सवार होकर अपनी मासूका चांदनी के पास जा रहा होता है, पर रास्ते में ही बूढ़ा शैतान उसकी बाइक को गिरा देता है। जॉनी खड़ा होकर बूढ़े शैतान से कहता है कि तुमने मेरे पिता की हत्या की है। बूढ़ा शैतान कहता है कि हमारे और तुम्हारे बीच में तुम्हारे पिता के कैंसर ठीक करने का सौदा हुआ था, ना कि उनकी जान बचाने का। और उस सौदे के हिसाब से हमारे और तुम्हारे बीच में अब कोई नहीं आएगा। जिसके बाद बूढ़ा शैतान जॉनी के सीने को टच करके उसके पिता, परिवार, उसके यार दोस्त और उसकी मासूका के लिए सारी फीलिंग खत्म कर देता है। और फिर जॉनी के दिल में किसी के लिए कोई प्यार मोहब्बत नहीं रह जाता। और फिर जॉनी बाइक को उसी जगह पर जाकर रोकता है जहाँ पर उसकी प्रेमिका चांदनी एक पेड़ के नीचे अपना सारा सामान लिए उसके साथ भागने के लिए तैयार खड़ी है। वो जॉनी को आता देख बहुत खुश होती है, पर जॉनी चांदनी को एक नजर देख वहाँ से चला जाता है। फिर आप समझ सकते हैं कि ऐसी हालात में सामने वाले के दिल पर क्या गुजरती है। और अब इस बात को गुजरे हुए एक जमाना हो चुका होता है। जॉन बाइक जंपिंग की दुनिया में बहुत ही मशहूर नाम हो चुका होता है, जिसके चाहने वालों की दुनिया में एक लंबी लाइन होती है। जॉनी आज एक स्टेडियम में होता है जहाँ पर वो आज 20 गाड़ियों के ऊपर से जंप करने वाला है, जिसके लिए पूरे स्टेडियम में जॉनी के नाम के नारे लग रहे होते हैं। और फिर बहुत ही आसानी से जॉनी 20 गाड़ियों के ऊपर से बाइक को जंप कर देता है। पर जंप करने के बाद में जॉनी की बाइक फिसल जाती है और जॉनी उस बाइक पर से गिर जाता है। जॉनी स्टेडियम की बाउंड्री से जा टकराता है, पर जॉनी को कुछ नहीं होता। शो खत्म होने के बाद में जॉनी अपनी वेनिटी वैन में बैठ अपने घर लौट रहा होता है। जॉनी का जिगरी दोस्त मार्क जॉनी से कहता है कि तुम्हें ये काम अब छोड़ देना चाहिए और जिस तरह के तुम स्टंट करते हो वो किसी मौत के खेल से कम नहीं होते। और मुझे तुम्हारे ऐसे कारनामे देखकर लगता है कि कोई चमत्कारी शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है, नहीं तो कब का तुम्हारा राम नाम सत हो चुका होता। और फिर इसी तरह मार्क और जॉनी घर पहुंचते हैं। मार्क को जॉनी के घर में हर जगह भूत और पिशाचों की किताबें मिलती हैं। मार्क एक किताब को उठाकर उसकी कुछ लाइनें पढ़ता हुआ जॉन से कहता है कि आज की दुनिया में क्या तुम इस सब पर यकीन करते हो? जॉनी कहता है कि थोड़ा बहुत। मार्क कहता है कि सुना है तुमने अपने पिता की बरसी पर 50 गाड़ियों के ऊपर से जंप करने का ऐलान किया है। जॉनी कहता है कि शायद।
मार्क जोनी के लिए हमदर्दी जताता हुआ कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा और तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये मरने के जैसा है। दुनिया में पैसा, इज्जत और नाम कमाने के और भी रास्ते हो सकते हैं पर ये नहीं, और तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम 50 गाड़ियों के ऊपर से जंप नहीं करोगे। जोनी कहता है कि मैं इस पर थोड़ा सोच विचार करूंगा। इसके बाद कहानी के असली विलन ब्लैक हार्ट की एंट्री होती है, जो बूढ़े शैतान का बेटा होता है। वो अपने बाप की जगह लेना चाहता है, इसलिए वो नर्क से भागकर अर्थ पर आ चुका है। इसके बाद वो एक बार में पहुंचकर सभी लोगों को मार देता है और वहां पर अपने खास 3 आदमियों को बुलाता है। ब्लैक हार्ट उनसे कहता है कि सेंट विगंजा गांव का कॉन्ट्रैक्ट उसी के आसपास किसी कब्रिस्तान में छुपा है, तुम उसे ढूंढने में उसकी मदद करो, जिसके बाद हम सब मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। इसके बाद ब्लैक हार्ट बार से बाहर निकलता है, जहाँ पर उसका पिता बूढ़ा शैतान खड़ा मिलता है। वो अपने पिता से कहता है कि अब तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हें ये अब काम छोड़कर मुझे सौंप देना चाहिए। बूढ़ा शैतान कहता है कि ब्लैक हार्ट तुम वापस नर्क चले जाओ, वही तुम्हारी असली जगह है, नहीं तो महाकाल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ब्लैक हार्ट कहता है कि जो तुमने बनाया है, जो तुम्हारे लिए काम करता है, मैं उससे जरा भी नहीं डरता, ये तुम समझ सकते हो। बूढ़ा शैतान कहता है कि अब तुम्हारी किस्मत। अगले सीन में जब जोनी जंपिंग करने के लिए स्टेडियम की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में उसे अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड चांदनी मिलती है, जो अब एक न्यूज रिपोर्टर बन चुकी है। चांदनी जोनी का इंटरव्यू लेती है, उससे एक सवाल पूछती है कि तुम इतने खतरनाक स्टंट करते हो, तुम्हें कैसा लगता है। जोनी कहता है कि तुम आज भी उतनी हसीन हो जितनी पहले हुआ करती थी। चांदनी दूसरा सवाल पूछती है कि लोग तुम्हारा शो कम, तुम्हारा मौत का तमाशा ज्यादा देखना आते हैं, तुम्हें कैसा लगता है। जोनी कहता है कि तुम्हारी आंखें आज भी उतनी गहरी और नशीली हैं, जिसमें आज भी डूबने का मन करता है। जोनी चांदनी के हर सवाल का जवाब इसी तरह से देता है, जिसकी वजह से इंटरव्यू जल्दी खत्म हो जाता है और चांदनी जोनी के इस बर्ताव की वजह से वहाँ से जल्दी चली जाती। जोनी के जंप करने से पहले उसका दोस्त मार्क उससे कहता है कि आखिरकार तुमने मेरी बात मान ली और 50 गाड़ियों के ऊपर से जंप नहीं किया। पर तभी स्टेडियम की छत खुलती है और वहाँ से 6 हेलीकॉप्टर उतरते हैं, जिसे देखकर मार्क के तोते उड़ जाते हैं। फिर जोनी मार्क से कहता है कि मैंने तुम्हारी बात मानी और 50 गाड़ियां यहाँ से हटवा दी, पर ये हेलीकॉप्टर वाला कॉन्सेप्ट उसके पिता का एक सपना था, जो आज मैंने पूरा कर दिया। मार्क कहता है कि ये सपना नहीं, ये मौत की घंटी है जो कभी भी बज सकती है। जोनी जंपिंग करने से पहले मार्क से कहता है कि यार चांदनी अभी कहाँ तक पहुंची होगी। मार्क कहता है कि यहाँ तुम्हारे लिए अपनी फटी पड़ी है और तुम्हें चांदनी की पड़ी है। और फिर इसके बाद जोनी पूरे जोश में हेलीकॉप्टर के ऊपर से जंप कर देता है। इस लम्हे के बीच लोगों की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है, पर जोनी पूरी जाबाजी के साथ हेलीकॉप्टर के ऊपर से जंप कर देता है, जिसके बाद पूरे स्टेडियम में ताली और पटाखों की आवाज़ें गूंज उठती हैं, जैसे जोनी ने आज पूरी दुनिया जीत ली हो। जोनी हेलीकॉप्टर से जंप लगाकर सीधा अपनी गर्लफ्रेंड चांदनी से मिलने पहुंचता है, पर चांदनी जोनी से कोई बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो उससे पूरी तरह से खफा है। पर जोनी किसी तरह से चांदनी की बैन रुकवाता है। चांदनी जोनी से कहती है कि ये रिश्ता आज से 17 साल पहले ही खत्म हो चुका था, जब तुम मुझे अकेला वहाँ छोड़ गए थे, पर फिर भी मैंने तुम्हें माफ किया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। जोनी कहता है कि मुझे आज भी उस बात का दुख है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना था, पर मैं दोबारा से ये रिश्ता शुरू करना चाहता हूँ। और फिर ना चाहते हुए भी चांदनी का दिल जोनी के लिए एक बार फिर से पसीज जाता है और फिर वो जोनी से कहती है कि आज रात ठीक 8 बजे हम उसी होटल में मिलेंगे जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। पर ऐसा नहीं होता। इधर चांदनी होटल में बैठी हुई जोनी का इंतजार कर रही होती है, उधर जोनी पर बूढ़े शैतान की शक्तियां हावी हो रही होती हैं। तभी जोनी को किसी के होने का एहसास होता है। वो नीचे रोड पर पहुंचता है, जहां पर उसकी बाइक उसे खड़ी मिलती है और साथ में बूढ़ा शैतान भी। बूढ़ा शैतान जोनी से कहता है कि अब वक्त आ चुका है हमारे बीच हुए सौदे पर काम करने का, जाओ और ब्लैक हार्ट को खत्म कर दो। जोनी कहता है पर मैं ऐसा क्यों करूं? बूढ़ा शैतान कहता है कि यही हमारे और तुम्हारे बीच सौदा हुआ था, अगर तुम ब्लैक हार्ट को खत्म कर दोगे तो मैं तुम्हारी रूह को आजाद कर दूंगा, जिसके बाद तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। और फिर ना चाहते हुए भी जोनी को महाकाल बनना पड़ता है। जोनी की बाइक आग से अंगार बन जाती है, वो रोड पर खड़ी गाड़ियों को धमाके की तरह उड़ाती हुई जाती। जोनी महाकाल के रूप में अपनी गाड़ी दौड़ाता हुआ उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ब्लैक हार्ट पहले से ही मौजूद होता है। जोनी महाकाल के रूप में ब्लैक हार्ट से कहता है कि नर्क में वापस लौट जाओ। ब्लैक हार्ट कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा वहां पर कौन जाता है। इसके बाद ब्लैक हार्ट का एक आदमी एक ट्रक की टक्कर से महाकाल को कुचल देता है, पर महाकाल एक जंजीर से उस आदमी को राख बना देता है। और फिर महाकाल उस रोड से गुजरता है जहाँ पर एक डाकू कातिल एक औरत को चाकू दिखाकर लौट रहा होता है। महाकाल उस आदमी के पास जाकर कहता है कि तुम गुनहगार हो, तुमने बहुत बेगुनाहों की हत्या की है, इसलिए उनके दर्द को मेरी आंखों में महसूस करो। जिसके बाद महाकाल उसकी आंखों को राख कर देता है। और फिर जोनी महाकाल के रूप में पूरी रात गाड़ी चलाता हुआ सुबह तक एक कब्रिस्तान में पहुंचता
पहुंचता है। कब्रिस्तान का केयर टेकर विक्टर जॉनी को बताता है कि जो रात तुम्हारे साथ हुआ वो कोई सपना नहीं था, सब सच था और वो आगे भी तुम्हारे साथ होता रहेगा। इसके बाद विक्टर जॉनी की कमर में टाके भरता है जो रात उस डाकू ने अपने चाकू से दिए होते हैं। विक्टर आगे कहता है कि महाकाल बूढ़े शैतान का शिकारी है, वो उसके लिए काम करता है। वो नर्क से भागी आत्माओं को पकड़कर दोबारा नर्क में भेजता है। जॉनी कहता है क्या दुनिया में उसके अलावा और भी महाकाल थे? विक्टर कहता है कि लास्ट वाला आज से 150 साल पहले सैन बेगंजा गांव का बासिंदा था। सैन बेगंजा गांव बहुत ही खूबसूरत गांव था। वहां पर एक रोज एक अजनबी आता है। वो वहां के लोगों से छोटे मोटे वादे करता है, जिसके बाद वहां के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। वो गांव किसी नर्क से भी बदतर हो जाता है और उस गांव के लोगों की आत्माएं उसी गांव में बसकर रह जाती है। जिसके बाद शहर दिखाया जाता है जहाँ पर पहली रात में ही जॉनी ने महाकाल के रूप में सब कुछ तहस नहस कर दिया था। सड़क में गड्ढे कर दिए थे। चांदनी वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही होती है। वो उसी औरत का इंटरव्यू ले रही होती है जिसे महाकाल ने उस डाकू से रात बचाया था। तभी वहाँ पर जॉनी भी आ जाता है। वो चांदनी से रात में होटल में ना मिलने की माफी मांगता है, पर चांदनी पूरे गुस्से में होती है। वो जॉनी से कहती है कि तुम आज भी वैसे हो जैसे 17 साल पहले हुआ करते थे और मेरे पिता तुम्हारे बारे में सही कहते थे कि तुम मेरे लायक कभी थे ही नहीं। फिर गुस्से में चांदनी अपनी वैन में बैठकर वहाँ से चली जाती। तभी एक पुलिस ऑफिसर को रोड के गड्ढे में से किसी गाड़ी की नंबर प्लेट मिलती है। आगे जॉनी किताबों की मदद से अपने अंदर के महाकाल को अपने बस में करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर चांदनी आ जाती है। वो जॉनी से गुस्से में कही हर बात की माफी मांगती है। जॉनी उसको तुरंत माफ कर देता है और चांदनी से कहता है कि तुम तुरंत अपने घर लौट जाओ। चांदनी इसकी वजह पूछती है। जॉनी कहता है कि जो मैं तुम्हें बताऊंगा सब सच है, पर तुम उस पर यकीन नहीं करोगी। चांदनी कहती है कि एक बार बताओ तो सही। जॉनी कहता है कि जो आजकल शहर में आग से लिपटा हुआ दानव घूम रहा है वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। पर चांदनी को जॉनी की कही हर बात झूठ लगती है। वो समझती है कि जॉनी उसके साथ अब रिलेशन में नहीं रहना चाहता है, इसलिए वो उससे झूठ बोल रहा है। और फिर चांदनी गुस्सा होकर जॉनी के घर से चली जाती है और इसके बाद जॉनी को बाइक के नंबर प्लेट की वजह से अरेस्ट कर लिया जाता है। दो पुलिस ऑफिसर जॉनी से पूछताछ करते हुए पिछली रात हुए डाकू कातिल के कत्ल के बारे में पूछते हैं। जॉनी कहता है कि उसका किसी भी कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद जॉनी को एक कैद खाने में डाल दिया जाता है जहाँ पर पहले से ही बहुत खूंखार अपराधी मौजूद होते हैं। वो बेवजह जॉनी पर टूट पड़ते हैं, पर जॉनी महाकाल का रूप लेकर सभी को खत्म कर देता है और जेल से निकल जाता है। जिसके बाद एक बार फिर से जॉनी उसी कब्रिस्तान वाले विक्टर के पास पहुंचता है। विक्टर जॉनी को कार्टर सिलेट नाम के एक आदमी की कब्र दिखाता हुआ उसकी कहानी सुनाता है कि आज से बहुत साल पहले कार्टर सिलेट टेक्सास का बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, पर वो एक लालच में आ गया जिसके जुर्म में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। उसी दौरान उससे एक अजनबी मिलता है। वो कार्टर सिलेट से कहता है कि वो तुम्हें फांसी के फंदे से लटकने से बचा देगा। जिसके बाद कार्टर सिलेट उस अजनबी से सौदा कर लेता है और महाकाल बन जाता है। जॉन कहता है कि पर इस कहानी का अपने से क्या लेना देना। विक्टर आगे बताता है कि कहानी के अनुसार बूढ़े शैतान ने जो सैन बेगंजा गांव वालों के साथ सौदा किया था, उनकी आत्माएं लाने के लिए कार्टर सिलेट को वहां पर भेजता है। कार्टर सिलेट वहां जाकर देखता है कि वहां पर इतनी हैवानियत थी कि कार्टर सिलेट उसके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ही भाग जाता है। जिसके बाद बूढ़े शैतान को वो कॉन्ट्रैक्ट कभी हासिल ही नहीं होता। पर अब ब्लैक हार्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने आ चुका है, इसलिए तुम अपने परिवार यार दोस्तों से दूरी बना लो। ब्लैक हार्ट तुम्हें मजबूर करने के लिए उनका इस्तेमाल जरूर करेगा। जॉनी विक्टर के मुंह से ये बात सुनते ही तुरंत अपने घर लौटता है, पर जॉनी के घर लौटने से पहले ही उसका दोस्त मार्क और उसकी प्रेमिका चांदनी उसके घर पहुंचती है और वहां पर ब्लैक हार्ट आकर जॉनी के दोस्त मार्क को मार देता है और चांदनी को बंदी बना लेता है। जॉन जैसे ही घर पहुंचता है ब्लैक हार्ट उसको तुरंत खांचे में ले लेता है। जॉनी महाकाल के रूप में अपनी नजरों से ब्लैक हार्ट को मारने की कोशिश करता है, पर ब्लैक हार्ट पर उसकी नजरों का कोई असर नहीं होता। फिर ब्लैक हार्ट महाकाल को फर्श पर पटकता हुआ कहता है कि मेरे अंदर कोई आत्मा नहीं है, फिर तुम किसे मारोगे और अब तुम मेरे पिता के लिए नहीं मेरे लिए काम करोगे। और आगे कहता है कि उस कब्रिस्तान वाले कार्टर सिलेट से सैन बेगंजा में हुए सौदे के कागजात लाओ, इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी मासूका को लौटा दूंगा। यहाँ पर यह पता चलता है कि कब्रिस्तान वाला विक्टर जो 150 साल पहले महाकाल की कहानी सुना रहा था वो कोई और नहीं, वो खुद ही था और उसी ने बूढ़े शैतान से सौदा किया था। इसके बाद जॉनी कब्रिस्तान वाले विक्टर यानी कार्टर सिलेट के पास पहुंचता है और उसे सैन बेगंजा गांव में हुए सौदे के कागजात मांगता है। कार्टर सिलेट कहता है पर मैं ऐसा क्यों करूं? जॉनी कहता है कि मैंने बूढ़े शैतान को अपनी रूह भेजी है, अपने जज्बात नहीं, जो तुम अच्छी तरह से जानते हो। फिर कार्टर सिलेट जॉनी को कॉन्ट्रैक्ट के कागजात देता हुआ कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्लैक हार्ट को देने पर दुनिया में विनाश होगा, पर मैं जानता हूँ तुम ब्लैक हार्ट की मौत का कारण बनोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर किसी भी चीज को लेकर कोई लालच नहीं है। और इसके बाद जॉनी और कार्टर सिलेट महाकाल के रूप में अपना घोड़ा गाड़ी दौड़ाते हुए सैन बेगंजा गांव की तरफ जाते हैं। ये
इस फिल्म का वन ऑफ द बेस्ट सीन होता है। और फिर इसी तरह से दोनों अपनी घोड़ा गाड़ी दौड़ाते हुए सेन वेगेंजा गांव की सरहद में पहुंच जाते हैं। वहां पर रुककर कार्टर सिलेट जोनी से कहता है कि यहाँ से मेरा महाकाल का सफर खत्म होता है और तुम्हारा महाकाल का सफर शुरू होता है। इसके बाद जोनी सेन वेगेंजा गांव की उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ब्लैक हार्ट ने उसकी मासूका चांदनी को बंदी बनाकर रखा होता है। सौदे के मुताबिक जोनी ब्लैक हार्ट से पहले चांदनी को वापस लेता है और उसके बाद उसे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर देता है। फिर ब्लैक हार्ट उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़कर शपथ लेता है, जिसके बाद सेन वेगेंजा गांव की सभी आत्माएं ब्लैक हार्ट के अंदर समा जाती हैं। जिसके बाद ब्लैक हार्ट बहुत ही शक्तिशाली विलन बन जाता है। और फिर जोनी और ब्लैक हार्ट के बीच में काफी देर तक फाइट होने के बाद जोनी महाकाल के रूप में ब्लैक हार्ट को एक दीवार से लगाकर कहता है कि तुम्हारे अंदर अपनी कोई आत्मा नहीं है, पर तुम्हारे अंदर बस ये लाखों आत्माएं बेगुनाहों के खून से सनी है, इसलिए उनको दर्द को मेरी आंखों में महसूस करो। जिसके बाद महाकाल ब्लैक हार्ट की आंखों को जलाकर राख कर देता है। और सब कुछ खत्म होने के बाद में बूढ़ा शैतान वहाँ पर आता है। वो जोनी से कहता है कि तुमने हमारे सौदे के मुताबिक बाखूबी काम किया, पर अब वक्त आ चुका है तुमसे महाकाल की सारी शक्तियाँ वापस लेने का, क्योंकि दुनिया में और भी लोग अपनी रूह को मुझे बेचकर मुझसे सौदा करने के लिए बेताब हैं। जोनी बूढ़े शैतान से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी शक्तियों को तुम्हारे खिलाफ ही इस्तेमाल करूंगा और तुम कहीं भी किसी बेगुनाह की जान लोगे तो समझो मैं तुम्हें वहाँ पर खड़ा मिलूंगा। बूढ़ा शैतान जोनी से कहता है कि तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। जोनी कहता है कि मैं डरकर कभी नहीं जीता। और दोस्तों यहीं पर आकर ही कहानी का अंत हो जाता है।